दोस्तों नमस्कार। धनुष अड्डा पर आज बात सियासत की नहीं, आज बात करेंगे कानून व्यवस्था की। शांत देवभूमि उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है? आप कल्पना करिए एक तस्वीर की 2 दिवसीय दौरे पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्य के टूर पर हैं। उस दौरान किस अंदाज में तमंचे के दम पर अपराधी कितने बेखौफ हैं और सीधे पुलिस को, उत्तराखंड के मित्र पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। क्या आप हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ कर देखिए। जब देश के वीवीआईपी उत्तराखंड में है, तब हरिद्वार के हृदय स्थल जिसे कहा जाता है चंद्राचार्य चौक, बेहद व्यस्त इलाका। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वहां हथियार के दम पर, तमंचे के दम पर अपराधी आएंगे और एक शोरूम में भरी दोपहरी में 5 करोड़ की डकैती डालकर चले जाएंगे। ये ये किसी दूसरे राज्य की बात होती तो हजम की जा सकती थी, लेकिन उत्तराखंड में अपराधियों के इस अंदाज में हौसले बुलंद होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तस्वीर ये है, एक दूसरी तस्वीर ये भी देखिए। योगेश डिमरी उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और रिपोर्ट आती है कि ऋषिकेश में शराब माफिया उन पर जानलेवा हमला कर देता है। वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कितना खतरनाक हमला उन पर हुआ है, किस तरह से जानलेवा हमला उन पर हुआ है। उससे पहले भी हमने आईएसबीटी देहरादून की जो गैंगरेप वाली हमने खबर, अभी वो उस खबर को भी हम भूले नहीं है। हमने रुद्रपुर में नर्स के साथ जो दरिंदगी हुई उस खबर को हम भूले नहीं है। और उसके बाद जब उपराष्ट्रपति का 2 दिवसीय टूर उत्तराखंड का है, किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए। और हालात ये है कि उसी दिन अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन क्या ये पहली घटना है? क्या हम भूल गए पिछले साल 9 नवंबर की घटना? राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आई हुई थी। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का संबोधन वो कर रही थी। ठीक उसी दौरान देहरादून में पुलिस मुख्यालय से महज कुछ गज की दूरी पर, 100-200 गज की दूरी पर, सचिवालय के बगल में राजपुर रोड पर रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती हो जाती है। आप कल्पना करिए, राष्ट्रपति जब शहर में है तब 20 करोड़ की हथियारों के दम पर डकैती होती है। और ये भी कल्पना करिए कि उस घटना में वो तथाकथित तमाम आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक वो 20 करोड़ के माल की बरामदगी नहीं हो पाई है। किस तरह की गुत्थी है। और उस मामले में किसी सिपाही पर भी रत्ती भर की भी कार्रवाई नहीं होती है। ये उसी देहरादून, ये उसी उत्तराखंड की खबर है कि उसके बाद जब एक और वीवीआईपी उत्तराखंड के टूर पर, 2 दिन के टूर पर हैं, ये सबको पता है। अखबारों में लगातार 5 दिन से खबरें छप रही थी। पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। उसी दौरान हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो फिर कहां उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नैनीताल में पत्रकारों को नोटिस थमाने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा? क्या योगेश डिमरी पर शराब माफिया हमला कर देंगे, जानलेवा हमला कर देंगे, इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? पत्रकार खबर छापेंगे तो उन पे मुकदमे हो जाएंगे, उनको नोटिस दे दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री को दखल करना पड़ेगा। ये हालात उस राज्य में है जहां पहले देहरादून में 20 करोड़ की डंके की चोट पर डकैती की जाती है हथियारों के दम पर, और उसके बाद उसी तरह की घटना को हरिद्वार में भी दोहरा दिया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह के हालात में हम लोग रह रहे हैं। और कानून व्यवस्था के लंबे चौड़े बड़े आला अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन राज्य में हालात किस तरह के हैं। और ये तब हालात है जब हरिद्वार में हो चाहे देहरादून में, दोनों जगह एसएसपी दावे करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अपराधियों को इनकाउंटर में, चाहे उनके पैर में गोली मारनी हो या उनके एक तरह से अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं हरिद्वार में भी, देहरादून में भी। लेकिन उसके बावजूद किस फिल्मी स्टाइल में तमंचे के दम पे हथियारों से लैस होकर के अपराधी आते हैं, शोरूम में घुसते हैं, कड़े की डिमांड करते हैं, उसके बाद एक फायर और पूरे शोरूम पर कब्जा, और सबको एक तरह से वहां पर अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट करके, वहीं पे सबको पकड़ करके और सारा सोना माल लूट करके फरार हो जाते हैं। ये हालात उत्तराखंड के हैं जिसे शांत प्रदेश कहा जाता है। तो क्या लगता नहीं कि जिस अंदाज को कि जो देहरादून की जो डकैती थी उसके तार भी बिहार तक जुड़े हुए देखे थे? किस तरह हमने देखा था कि क्या
डकैतों ने जो मॉडस ऑपरेंडी क्या अपनाई थी कि यहां से कुछ दूरी तक सामान जो चोरी का माल था, डकैती का माल था, उसको लेके जाना था, वहां से किसी और को डिलीवरी करके दूसरे ग्रुप को उसे आगे तक ले जाना था। यानी किस तरह से बिहार की जेल से बैठ करके जो जानकार लोगों ने बताया कि वहां से चीजें ऑपरेट की गई, उसके बाद भी हम नहीं संभले। और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान, जब राज्य में वीवीआईपी मूवमेंट है, ऋषिकेश में वीवीआईपी मूवमेंट है, देहरादून में वीवीआईपी मूवमेंट है, तब हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। नैनीताल में पत्रकारों को नोटिस थमाए जाते हैं और एक पत्रकार जो शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाता है, उन पर जानलेवा हमला होता है। हालात किस तरह के हैं, तस्वीर आपके सामने है। दैनिक अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।